हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं फिर से हाजिर हूँ अपनी स्टोरी खलाया का पार्ट 17 लेकर के। मुझे लग रहा है कि आप लोग अब स्टोरी से बोर होने लगे हैं। ऑफ कोर्स होने ही लगे हैं, क्योंकि मेरी हर स्टोरी के साथ में ऐसा ही होता है। मेरी स्टोरी जो लॉन्ग होती है वो लास्ट आते आते तक ना आप लोग उससे भी बोर होने लगते हैं। तो एंड प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये स्टोरी अब ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, बस इसके 1 या 2 पार्ट और बनेंगे या 3 भी बन सकते हैं, बस इससे ज़्यादा और नहीं बनेंगे। स्टोरी फिनिश हो जाएगी। इसके बाद में कोई भी लॉन्ग स्टोरी नहीं लेकर के आऊँगी। मैं हमेशा शॉर्ट स्टोरी ही लेकर के आया करूँगी। इस स्टोरी का जो लास्ट पार्ट है, वो लास्ट सीन है जो इस स्टोरी का, वो ना मुझे अंजलि ने थोड़ा सा सजेस्ट किया था। अंजलि, जिसका अपना खुद का एक चैनल है, उसका नाम है वांगसियन एंड सियान वांग चैनल। बस यही कुछ बातें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। आई होप कि आप लोग पेशेंस रखेंगे एंड मेरी स्टोरी को लास्ट तक सुनेंगे। और कमेंट ज़रूर करिएगा एंड लाइक भी करिएगा। आप लोगों के कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग और वांगजी का बेबी अब नहीं बचा था। विंग को कोई स्लो पॉइजन दे रहा था काफ़ी समय से, जिसकी वजह से विंग का जो बेबी है वो विंग के बर्थ में ही उसकी डेथ हो चुकी थी और वो नहीं बचा था। और विंग अभी तक बेहोश था। विंग का जो गर्भाशय है उसकी अच्छी तरह से सफाई कर दी थी। यदि नहीं करते ना तो इन्फेक्शन उसकी पूरी बॉडी में फैल सकता था। इसीलिए जो सिचैन है वहाँ पर इस समय सिचैन ही रुके हुए थे। वांगजी नहीं आया था। वांगजी सिटी से दूर था और सिचैन बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि विंग को काफ़ी लंबा समय हो गया था और उसे अभी तक होश नहीं आया था। और ये सारी बातें बताने के लिए सिचैन ने वांगजी को कॉल किया था। और जब उसे पता चला कि वांगजी यहाँ सिटी से बहुत ज़्यादा दूर है और वो नहीं आ पाएगा, तो सिचैन की टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उन्होंने फ़ोन में सुना था वांगजी की किसी से फाइट हो रही थी और वांगजी और उनके बीच में फायरिंग चल रही थी। और फ़ोन में ही बहुत ज़्यादा फायरिंग की और शूटिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई ब्लड शूट कर मतलब गन से शूट कर रहा हो, बुलेट चल रही हो। और वांगजी की आवाज़ सुन करके, जो वांगजी का दर्द भरी आवाज़ सुन के सिचैन का हार्ट और भी ज़्यादा पेन हो रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा उनकी टेंशन ना बढ़ गई थी। उनका एक लौता ही तो भाई है और भाई के अलावा और है ही कौन उनका अपना कहने के लिए। और वांगजी ने उनसे कुछ ठीक से बताया भी नहीं और फ़ोन को कट कर दिया। तो यहाँ पर सिचैन ना बहुत ज़्यादा टेंशन थे। एक तरफ उनके भाई का वाइफ है विंग, जिसे अभी तक होश नहीं आया, और दूसरी तरफ उनका अपना भाई है जो कि कहाँ है और किस जगह है और उसके साथ क्या हुआ, उन्हें कुछ भी पता नहीं था। सिचैन बहुत ज़्यादा चिंता और दुखी थे और टेंशन थे। वहाँ पर वो विंग के पास आकर के बैठते हैं, क्योंकि विंग को अब ऑपरेशन थिएटर रूम से चेंज करके उसे एक जनरल वार्ड में ले जाया गया था। वो वीआईपी रूम था, वहाँ उसे ले जाया गया था और विंग को वहाँ लेटाया गया था। तो जो सिचैन ना वहीं विंग के बेड के पास में बैठे हुए थे, एक स्टूल के ऊपर, और विंग को देख रहे थे और अपने मन में कह रहे थे कि कितना सब कुछ कितने अच्छे से चल रहा था, बेबी कितना अच्छे से बर्थ तब ग्रो कर रहा था, विंग कितना हैप्पी था, वांगजी भी कितना ज़्यादा खुश चल रहा था इस समय। पता नहीं गॉड कभी भी हम लोगों को खुश नहीं रहने देंगे। बचपन से लेकर आज तक हम लोगों ने सिर्फ कितनी सारी परेशानियों का सामना किया है, सिर्फ स्ट्रगल ही किया है। कितना कुछ हम दोनों भाइयों ने अकेले बर्दाश्त किया। ये सब कुछ सहन करते हुए भी हम लोग खुश थे, हैप्पी थे, जैसे तैसे हम लोगों ने एक दूसरे को संभाल कर रखा हुआ था। लेकिन आज हम लोगों के परिवार में कितनी बड़ी खुशी आने वाली है। एक छोटा सा मेहमान आने वाला था, गॉड से वो भी नहीं देखा गया, मेरे भाई से ये खुशी भी छीन ली। ये सारी बातें सोच करके सिचैन वहाँ बहुत ज़्यादा सैड और दुखी हो रहे थे और अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहे थे कि उन्होंने कितना कुछ सहा है, कितना कुछ उन दोनों भाइयों ने सहा है। और आज देखो, आज विंग किस तरह हॉस्पिटल में है और एक छोटा सा बेबी जो आने वाला था, जो विंग के अंदर ग्रो कर रहा था, और वो किस तरह ख़त्म हो गया। वो पर्सन कौन है जिसने विंग को पॉइजन दिया है? मैं उस व्यक्ति को छोड़ूंगा नहीं। जब मुझे एक बार पता चल गया कि वो कौन है तो मैं उसे ना छोड़ूंगा नहीं। सिचैन यही सारी बातें बैठ करके सोच रहे थे कि वो कौन हो सकता है।
अब हमें सीन शिफ्ट होकर के दिखाते हैं पूरे एक दिन बाद का। विंग अपने रूम में बैठा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा दुखी और सैड था। उसके हाथ में वांगजी की फ़ोटो थी। वांगजी अभी भी नहीं आया था और विंग की आंखें नम थी और वो रोते हुए अपने लंजा से बात करते हुए बोलता है कि लंजा, तुम कहाँ हो? कितना समय हो गया है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ। मुझे तुमसे कुछ शेयर करना है, मुझे बताना है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। हमारा बेबी नहीं रहा लंजा, नहीं रहा। वैसे भी तुम तो नहीं चाहते थे ना कि बेबी आए। यदि तुम्हें पता चलेगा तो शायद तुम खुशी हो, लेकिन मैं बहुत सैड हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और हमारा बेबी अब नहीं आएगा लंजा। मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ। इतना बोलते हुए ना विंग रो रहा था और वो रोते हुए ना उसने वांगजी की फ़ोटो को हग कर लिया और वो वहीं बेड पर लेट गया और लेटे लेटे रोते हुए बस ये सोच रहा था कि वो कौन है जिसने जिसने मुझे पॉइजन दिया और मैं तो सब कुछ सिर्फ लंजा के हाथ से ही खाता था। लंजा ही मुझे खिलाता था और उस खाने को पहले लंजा खुद टेस्ट करता और फिर वो उसे खिलाता था विंग को। फिर ये कैसे हो गया ये पॉइजन? विंग ना अपने मन में सब कुछ रिवाइज कर रहा था और याद कर रहा था कि कैसे कैसे उसके ये दिन कटे हैं और वो कैसे कैसे खाना खाता था, कैसे अपनी केयर करता था और खुद लंजा उसकी केयर करता था। तो ऐसे कैसे कोई पॉइजन दे सकता है? और उसने इतने दिनों में बाहर कभी कोई खाना नहीं खाया कि बाहर से उसे कोई पॉइजन देता। विंग के दिमाग में यही सब चल रहा था। तभी उसके माइंड में आया कि वो जहाँ यहाँ पर जो कुक है, खाना बनाने वाले हैं, उन लोगों से पूछेगा। तब विंग ने सर्च करना स्टार्ट किया। अब हम देखते हैं 2 दिन बाद ना लैंड वांगजी अपने मेंशन में वापस आता है और हम जब वो वापस आया तो वो अपनी कार से उतरता है तो हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक चोट लगी हुई है, तो बैंडेज लग बता हुआ था और वांगजी ना काफ़ी ज़्यादा लिम्पिंग करता हुआ आ रहा था क्योंकि वांगजी के बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई थी, इसलिए वो 2 दिन तक नहीं आ पाया। वांगजी के साथ में वांगजी और जांग फैमियान जो 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 थे, उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट हुई थी और फायरिंग वगैरह हुई थी। तो उसी के दौरान ना वांगजी घायल हो गया था, इसलिए वांगजी ना नहीं आ पाया था। वांगजी को सपोर्ट करते हुए शुयांग वांगजी के साथ मेंशन में एंटर करता है। वो दोनों लोग एक साथ मेंशन में एंटर करते हैं और वो मेंशन को देखते हैं। मेंशन में पूरी तरह से शांति थी और वहाँ पर कोई भी स्टाफ नज़र नहीं आ रहा था। वांगजी कहता है, क्या बात है, सारा स्टाफ कहाँ चला गया? तो शुयांग कहता है, हो सकता है कि मास्टर ने उन्हें सबको निकाल दिया हो। तो वांगजी ने कहा, वैसे भी विंग को ज़्यादा स्टाफ पसंद नहीं है। और मुड़ करके जब वो लिविंग हॉल की तरफ आते हैं बैठने के लिए और वो आवाज़ लगाता है विंग, तब उसने देखा कि वहाँ लिविंग हॉल में विंग और शिचैन वहाँ बैठे हुए हैं और वो भी बिल्कुल शांति से। उनके फेस में किसी भी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं है। यहाँ तक कि वांगजी को देख करके विंग, जो हमेशा जैसे ही वांगजी आता है ना तो विंग दौड़ करके अपने लंजा को हग करता, उससे बात करता और उसके फेस में एक ब्राइट सी स्माइल होती। पर विंग ना अभी बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ में वहाँ बैठा हुआ था। तो वांगजी को थोड़ा सा उन दोनों को देख करके थोड़ा सा टेंशन हुई और थोड़ा डाउट हुआ कि कुछ यहाँ हो गया है क्या। तो वो वांगजी लिपिक करता हुआ और उसके जो शुयांग है उसका सपोर्ट लेते हुए विंग के पास आया और वहाँ वो बैठ गया। शुयांग ने उसे बिठाया काउच पे। तो जो वांगजी विंग के शोल्डर पे हाथ रखता हुआ बोलता है, बेबी स्वीट हार्ट, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? मुझे खबर मिली कि हमारा बेबी नहीं रहा। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा विंग। तब विंग ने वांगजी की तरफ देखा। तो जब विंग ने देखा ना तो विंग की आइज़ बिल्कुल रेड थी और विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ज़्यादा। और विंग कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा, ज़रा मुझे बताना। तुमने पता लगाया कि हमारे बेबी को किसने पॉइजन दिया है? तो वांगजी ना जब विंग का ऐसा फेस देख करके उसका गला एकदम से सूख गया और वो अंदर से थोड़ा सा डर गया और वो बोलता है कि हाँ, मैं पता कर लूँगा और हम ना बहुत जल्द पता कर लेंगे विंग कि कौन है वो व्यक्ति जिसने मेरे बच्चे को पॉइजन दिया है और उसने हमारे बच्चे को हमसे दूर कर दिया। पर तुम टेंशन मत लो, कुछ समय बाद दूसरा बेबी आ जाएगा। तो विंग कहता है, क्या सच में आ जाएगा दूसरा बेबी और तुम उसका पता लगाओगे? चलो ठीक है, तुमने पता लगाया और तुम्हें पता चल गया कि वो पर्सन कौन है जिसने हमारी बेबी की जान ली है, मुझे पॉइजन दिया है, मेरी भी जान जा सकती थी। तो फिर तुम क्या करोगे, ज़रा बताना मुझे, उसे क्या पनिशमेंट दोगे?
तो वांगची कहता है मैं उसे इस मेंशन से निकाल लूँगा, मैं उसकी जान ले लूँगा, उसके खिलाफ़ हम कंप्लेन करेंगे। तुम चिंता मत करो बेबी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम उसे सख्त से सख्त सज़ा दिलाएंगे। ऐसे बोलते हुए वांगजी विंग के और भी ज़्यादा पास जा रहा था और उसे हक करने के लिए उसने अपनी दोनों बाहें फैलाई। विंग वांगजी से और थोड़ा दूर हो गया। तभी से चैन वहाँ से खड़े हुए और वो सडनली खड़े होकर के अचानक बहुत ही तेज़ी से वांगजी के पास आए और उन्होंने वांगजी के शोल्डर से वांगजी का फेस अपने सामने किया। तो वांगजी अपने गगा को देखता है और बोलता है गगा। ये बस इतना ही बोल पाया और वांगजी के गाल पे एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है जो कि सिचैन ने उसे मारा था। वांगजी अभी जो बैठा था और वो मुस्कुराते हुए अपने गगा से बातें करने की कोशिश कर रहा था। जब देखा कि उसके गगा ने उसे हाथ थप्पड़ मारा है तो वो वहीं तुरंत खड़ा हो गया और वो खड़े होकर के अपने गगा की तरफ गुस्से से घूरने लगा। तभी सिचैन कहते हैं क्या घूर रहे हो तुम मुझे, हाँ इस तरह क्या घूर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत भी है कि तुम मेरी नज़रों से नज़रें मिला सको। इतना बोलते हुए सिचैन ने एक और थप्पड़ मारा वांगजी को। तब वांगजी कहता है गगा क्या हुआ, क्या हो गया है आपको, आप ठीक तो है ना। तो सिचैन कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वांगजी तुम ही क्या हो गया है, तुम इतने नीचे कैसे गिर सकते हो, तुमने खुद ही अपने बच्चे की जान ले ली, वो भी वो बच्चा जो कि इस दुनिया में आया भी नहीं था, तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो वांगजी। तब वांगजी कहता है कि ये सब क्या कह रहे हैं आप, अपनी नज़रें चुराते हुए वो बोलता है कि ये सब आप क्या कह रहे हैं, मैं अपने बच्चे की जान कैसे ले सकता हूँ। उसने विंग की तरफ देखा और बोलता है हाँ विंग मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हें ना ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है गगा, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। तभी विंग ना वांगजी के पास आया और उसने भी वांगजी के गाल पे एक जोरदार थप्पड़ लगाया और बोलता है बस करो वांगजी, बस करो, तुम बहुत बड़े झूठे हो, तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरे विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया है। मैं तुम पर आंख बंद करके भरोसा करता था और तुमने क्या किया, हाँ तुमने क्या किया कि तुम मेरे सूप पे मुझे जहर डाल करके देते रहे। तुम्हें मालूम है यदि वो ज़्यादा हो जाता तो मेरी भी जान जा सकती थी। तुम बहुत दावा करते हो ना कि मैं तुम्हारी जान हूँ, मैं तुमसे दूर ना जाऊँ, तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगे, एक्सेट्रा। हाँ तुम क्या क्या बोलते थे, फिर क्या हुआ बोलो। तुमने खुद अपने बच्चे की जान ली। तुम नहीं चाहते थे ना कि वो इस दुनिया में आए, तो बोल देते, मैं चला जाता यहाँ से, कम से कम तुम अपने ही बच्चे के खूनी तो नहीं बनते। तब वांगजी कहता है विंग पर तुम ये सब क्या कह रहे हो, मैंने सब कुछ नहीं किया है, वो फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है। तभी विंग ने एक पर्सन को बुलाया। वो पर्सन वहाँ आता है और वो बहुत ज़्यादा डर रहा था, वो ऊपर से नीचे तक शेक कर रहा था क्योंकि वो जानता है कि ये कौन है, ये लैंड वांगजी, ये LW माफिया है, उसकी आज तो जान गई। तो वो बहुत ज़्यादा डर रहा था, बहुत ज़्यादा। उसने बोला कि कहते इनसे मिलिए, ये कौन है। जब उसने देखा तो वहाँ पर मिस्टर हान खड़े हुए थे। तो वांगजी ना घूर के उन्हें देखता है और बोलता है मिस्टर हान आप। तो विंग कहता है कि इस तरह उन्हें मत देखो, इन्होंने मुझे बता दिया है, इन्होंने मुझे सारी सच्चाई बता दी है कि तुम किस तरह डेली नाइट में जो स्पेशल सूप मुझे देते थे ना, वो स्पेशल सूप क्या था, उसमें तुम वो स्लो पॉइजन डालकर देते थे। उसने मिस्टर हान से वो स्लो पॉइजन की बोतल ली और जा करके वांगजी के सामने रख दी। कहता अब बोलो, हाँ क्या तुम अभी झूठ बोलोगे, मेरे सामने पूरी सच्चाई है। तो सिचैन कहते हैं वांगजी तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था, तुम्हें बेबी नहीं चाहिए था तो बोल देते, विंग यहाँ से चला जाता, वो अपने बेबी को कहीं और बर्थ कर लेता, और यदि नहीं चाहते तो विंग को समझा लेते कि तुम इतना ज़्यादा नापसंद करते हो बच्चे को कि यदि वो आया तो तुम उसकी जान तक ले लोगे। तुम एक बार बोलते तो विंग खुद ही जा कर के ऑपरेशन करा लेता, तो पर तुमने ऐसा क्यों किया। तब वांगजी कहता है कि मैं क्या करता, हाँ मैं क्या करता। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने विंग को बहुत बार समझाने की कोशिश की कि मुझे कोई बेबी नहीं चाहिए, अभी बहुत जल्दी है, मुझे अभी कोई बेबी नहीं चाहिए। और बेबी ना सिर्फ वीकनेस होते हैं, कमज़ोरी होती है, वो माँ बाप को हर वो काम करने पर मजबूर कर देते हैं जो वो काम सपने में भी नहीं सोच सकते। गगा आपको याद है हमारी माँ ने हमारी वजह से क्या काम किया, हाँ क्या काम किया। वो अपने आप को बेचती थी, हर रात अपने आप को बेचती थी, सिर्फ इसलिए कि उनके दोनों बच्चे अच्छे से पल सकें, अच्छे से बड़े हो सकें। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हमारी माँ मजबूर थी, कमज़ोर थी अपने बच्चों की वजह से, और मुझे ऐसी कमज़ोरी कोई नहीं चाहिए। बच्चे वीकनेस होते हैं, कमज़ोरी होते हैं। तभी सिचैन कहते हैं वांगजी वो सिचुएशन अलग थी और ये सिचुएशन अलग है, हम लोग अब इतने ज़्यादा गरीब नहीं है, तुम्हारे पास तुम मिनिस्टर हो, कितना पैसा है, कितने बड़ा
कितने बड़े बड़े तुम्हारे बिजनेस है, तुम कितना वर्क करते हो, तुम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो और तुम ऐसी बातें करते हो। विंग कहता है कि बस करो, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वांगजी, लंजा, तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। बस मुझे यही बताना था कि तुम्हारी सच्चाई मुझे पता चल गई है, तुम्हारा जो ये काला सच था वो मेरे सामने आ गया है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। इतना बोलते हुए ना विंग वहाँ से जाने लगा, सीधे घर से बाहर। तभी वांगजी दौड़ के जाता है और विंग के पैरों पर बैठ जाता है और बोलता है कि विंग, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ विंग, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और बहुत दुखी था। तब विंग ने अपने पैर उसके तुरंत पीछे कर लिए और बोलता, छोड़ो मुझे, तुम बड़ी से बड़ी गलती करते हो और फिर मेरे सामने बैठ करके रोने लगते हो और माफ़ी मांगने लगते हो। नहीं, इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत हो रही है, मुझे तुम्हारा ये डर्टी फेस नहीं देखना, तुम बहुत बड़े झूठे हो। इतना बोलते हुए ना विंग भी बहुत रो रहा था और कहता है, तुम्हें पता है वांगजी, मैंने लाइफ में पहली बार तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था, तुम्हारे ऊपर विश्वास किया था। मुझे मेरी लाइफ में कभी प्यार नहीं मिला, कभी नहीं मिला। तुम्हें पता है, मेरे पेरेंट्स की डेथ कर दी गई थी, उन्हें मार दिया गया था। तो पता है किसने मारा था? तब वांगजी कहता है, हाँ मुझे सब पता है। तो विंग कहता है, इसके बावजूद भी तुमने मुझे धोखा दिया। तुम पे मैं अपने सब कुछ देखता था, तुम्हारे फेस पे मैंने अपने पेरेंट्स को देखा, तुम्हारे चेहरे पर मैंने अपने ब्रदर को देखा। मुझे एक अच्छा फ्रेंड नज़र आता था, एक बेस्टी नज़र आता था और एक लवर नज़र आता था, एक वो पर्सन नज़र आता था जिस पे मैं आँख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ, आजीवन उसके साथ हाथ पकड़ करके बिना किसी चिंता के रह सकता हूँ। लेकिन तुमने वो सारे ख्वाब, सारे ड्रीम, मेरी सारा विश्वास को चकनाचूर कर दिया है। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया वांगजी। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता लंजा, बिल्कुल भी नहीं रह सकता। हम एक नहीं हो सकते, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं जब जब यहाँ रहूँगा मुझे तुम्हारी शक्ल देख करके नफरत होगी, गुस्सा आएगा मुझे। तुमने अपने ही बच्चे की जान ले ली, तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। बच्चे के चक्कर में पता है मेरी खुद भी जान जा सकती थी। वो पॉइजन कितना ज़्यादा बढ़ रहा था, कितना फैल रहा था, तुमने नहीं सोचा। वांगजी कहता है कि मैं तुम्हें इस लिमिट में ही देता था कि तुम्हें कुछ ना हो और मैं जल्द से जल्द तुम्हारा चेकअप भी कराने वाला था। जा करके मैं डॉक्टर के पास जाके सब कुछ क्लीन करा देता, तुम्हें पता भी नहीं चलता। लेकिन ये बीच में ना मुझे एक इम्पॉर्टेंट वर्क पड़ गया, मुझे वहाँ जाना पड़ा। तब विंग कहता है, हाँ और तुम्हें जाना पड़ा और तुम्हारी सच्चाई हमारे सामने आ गई, वरना मुझे तो कभी कुछ पता ही नहीं चलता और मैं तुम्हारे साथ बस ऐसे ही बना रहता। तो वांगजी कहता है, विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम रियली सॉरी विंग, आई एम सो सॉरी। मैं अब क्या करूं? इतना बोलते हुए ना वांगजी ने विंग के फिर से पैर पकड़ लिए। विंग कहता, बस करो, ये पैर पकड़ना बंद करो। इतना बोलते हुए विंग पीछे हो गया। कहता है कि तुम्हें मालूम है, जो मेरे अंकल जांग फहमियान और जो उनकी वाइफ है मैडम यू, उन दोनों ने मिल करके मेरे मॉम डैड का भी एक्सीडेंट करा दिया था और उन्होंने मेरे मॉम डैड को धोखा दे करके अपनी सारी की सारी मेरे मॉम डैड की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी। फिर भी मैं उन धोखेबाजों के साथ रह रहा था। मुझे जीवन में कभी कोई प्यार नहीं मिला। तुमने मुझे इतना प्यार दिया। जो उनके दोनों बच्चे, मैं उनसे बचपन में उनसे बहुत प्यार करता था, पर जो उनकी बहन है, जो उनकी बेटी थी जियांग यानली, उसने मुझे कभी प्यार नहीं दिया। वो मुझे एक स्ट्रेंजर की तरह ही देखती रही, सर्वेंट की तरह वो लोग मुझे ट्रीट करते रहे। लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर इतना प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी, इतनी मेरी केयर की। मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा था, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था वांगजी। इतना बोलते हुए ना विंग नीज़ पर अपने आकर के गिर गया, बैठ गया और वो फूट फूट करके रोने लगा। वो बहुत बहुत रो रहा था और आज उसका दिल बहुत पूरी तरह से टूट गया था। कहता है, तुम वो पर्सन थे। उसने वांगजी के चेस्ट पे अपनी फिंगर को रखते हुए बोलता है कि तुम वो पर्सन थे जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था, सबसे ज़्यादा भरोसा करता था। तुमने वो भरोसा तोड़ दिया। तुम कल को कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, या तुम अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। जब तुम अपने बच्चे की जान ले सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं ऐसे हार्टलेस पर्सन के साथ नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं रह सकता। इतना बोलते हुए वो थोड़ा देर अपने आप को वहाँ बैठ के संभालता है और वांगजी का बहुत मन कर रहा था कि विंग को गले लगा ले और वांगजी भी रो रहा था। अब उसे कहीं ना कहीं हल्का थोड़ा बहुत रिग्रेट हो रहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे अपने बच्चे की जान नहीं लेनी चाहिए थी। तो इतना बोलते हुए विंग अपने आप को संभाला और वो खड़ा हुआ। कहता है, बस अब बहुत हुआ,
अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसने सिजान की तरफ देखा और कहता है, गगा थैंक यू सो मच, आपने भी मुझे बहुत प्यार दिया और मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आप जब भी चाहें मुझसे मिलने आ सकते हैं, मैं आपसे रिश्ता कभी नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि अब सिर्फ एक ओनली आप ही पर्सन है जो जिसे मैं अपना कह सकता हूँ और जिसे मैं अपना कहता था। उसने वांगजी की तरफ देखा। पूरे हक और अधिकार के साथ उसने तो मुझे धोखा दे दिया। इतना बोलते हुए विंग उस घर से बाहर चला जाता है और वांगजी के कदम और वांगजी बस विंग को बैठे देखता रहता है कि वो उससे दूर जा रहा है। शुयांग जाता है और विंग के पीछे और बोलता है, बॉस रुक जाइए, मैं आपको सारी बात बताता हूँ बॉस, ऐसा कुछ नहीं है। पर विंग ने कुछ भी नहीं सुना और वो वहाँ से चला जाता है। तभी सिजान कहते हैं कि शुयांग उसे जाने दो, वो नहीं रुकेगा, अभी वो नहीं समझेगा, मैं बाद में कोशिश करूँगा विंग को समझाने की। और वो वांगजी के पास आते हैं, जो कि वांगजी इस समय बहुत टूटा हुआ था, निराश था और चुपचाप अपने सर को नीचे झुकाए बैठा था, जो कि उसके आंसू कितने ज़्यादा गिर रहे हैं ये देखा जा सकता था। वांगजी के पैंट पे उसके आंसू गिर रहे थे, जैसे कि उसका पैंट था वो गीला हो गया था। जब सिजान आते हैं, कहते हैं, वांगजी तुमने बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था विंग के साथ, और तुमने मेरे साथ भी जो किया ना वो भी बहुत गलत किया। तुमने ज़बरदस्ती जांग चैंग की शादी मुझसे करा दी है ना। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने उसकी माँ और बहन को पकड़ के उसे इतना ज़्यादा बीट किया, उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया। तब वांगजी अभी जो रो रहा था, सैड था, वो अचानक से अपनी गर्दन ऊपर उठाता है और अपने गगा की तरफ देखता है। कहता है, क्या गगा, क्या आप ये क्या कह रहे हैं? तो वो जो सिजान है कहते हैं, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता था कि मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे पता चल गया है इन 2 दिनों में। जब विंग जब अपने बारे में सर्च कर रहा था कि उसे पॉइजन किसने दिया है, ये बात मैं भी सर्च कर रहा था, ढूंढ रहा था। तभी ना मुझे तुम्हारे CCTV कैमरे से तुम्हारी बातें सुनने को मिल गई हैं। जो तुमने वहाँ कैमरा लगाया हुआ था ना, मुझे बैकयार्ड में, वहाँ पर जा करके मुझे सारी बातें पता चल गई हैं कि तुम्ही ने ये कराया था। और वैनचाओ कौन है? वह वैनचाओ तुम्हारे अंडर में ही काम करता है ना वांगजी। तुमने ऐसा क्यों किया? तो वांगजी कहता है, गगा क्या अब आप भी मुझे छोड़ करके चले जाएंगे? गगा प्लीज़ आप ऐसा मत करिएगा, मैं अकेला रह जाऊंगा। अब मेरा है ही कौन? वैसे विंग और आप 2 ही लोग तो हैं मेरे, विंग तो पहले ही जा चुका है। क्या अब आप भी चले जाएंगे? गगा मैंने आपकी खुशी के लिए सब कुछ किया था। आपने अपनी पूरी लाइफ में पहली बार किसी अल्फ़ा से प्यार किया था, तो मैं ऐसा क्यों नहीं करता, और इसलिए मैंने आपकी शादी उससे करा दी। मैंने आपकी खुशी के लिए ऐसा किया था। तो सिजान कहते हैं अपने कदम और पीछे हटाते हुए, क्योंकि वांगजी ने सिजान के शोल्डर पर अपने दोनों हाथों को रखा हुआ था, तो उससे पीछे हट गए और बोलते हैं कि हाँ वांगजी, मैं समझ रहा हूँ कि तुमने मेरी खुशी के लिए सब कुछ किया था, लेकिन तुम्हें मैं खुश नज़र आ रहा हूँ, दिख रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुमने शादी होने के बाद मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूँ? नहीं ना, तुम बस अपने वर्क में और अपने काम में ही बिजी रहे। तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं खुश हूँ कि नहीं। मैं बताता हूँ, मैं खुश नहीं हूँ वांगजी, बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। वो पर्सन किसी और से प्यार करता है। जांग चैंग का प्यार वैनचिंग है, मैं नहीं। और जब वो मुझसे प्यार ही नहीं करता तो मुझे कैसे खुश रखेगा बोलो? मेरा और जांग चैंग का डिवोर्स होने वाला है बहुत जल्द। मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं। अब बस जो थोड़ी बहुत कोर्ट की तारीखें बाकी हैं, उन्हें भी कंप्लीट होते ही हम दोनों अलग हो जाएंगे। और इसके बाद मैं खुश रहूँगा मेरे भाई, मैं इसके बाद खुश रहूँगा। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। तुम विंग को मना लेना, तुमने बहुत गलत किया, ये तुमने नहीं करना चाहिए था। इतना बोलते हुए सिजान भी वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ जो वांगजी है बस वो रोता रह जाता है और वो अपनी किस्मत को कोस रहा था कि ये सब उसने क्यों किया, ऐसा उसने क्यों किया। वो वांगजी ना बैठ करके बस रो रहा था और विंग को याद कर रहा था। और हम देखते हैं कि विंग ना सीधे वहाँ से आता है और एक छोटा सा एक क्वार्टर था, एक छोटा सा रूम था। उस रूम में जाके वो खुद को बंद कर लेता है और वो उस रूम में खुद को लॉक करके बस वहाँ बैठा हुआ था शांति से कुछ देर तक। और उसके माइंड में क्या कुछ चल रहा था वो हम नहीं जानते। विंग ना बहुत सारी बातें सोच रहा था, वांगजी के साथ बिताए हुए वो सारे मोमेंट को याद कर रहा था। और बेबी का पता चलने के बाद वांगजी ने कैसा रिएक्ट किया था ये कुछ भी याद कर रहा था विंग। और वो बहुत दुखी था, बहुत सैड था। तभी उसने अपना लैपटॉप ओपन किया और उसमें से वो कुछ चीज़ें देखने लगता है। और हम देखते हैं कि विंग ना लैपटॉप में एक रूम देख रहा था।
उस रूम में वांगजी की बहुत बड़ी बड़ी सी फ़ोटोज़ लगी हुई थी, बहुत बड़ी पिक्चर्स लगी हुई थी, जिसमें वांगजी LW की तरह वहाँ पर था। वांगजी ने हेड पहन रखा था पूरा, जैसे जो LW है अपने माफिया रूप में, उसके वो फ़ोटोज़ लगी हुई थी। वांगजी ने एक गन ले रखी थी और बहुत ही स्माइल करता हुआ वो फ़ोटोज़ क्लिक करा रहा था। और जो उसने फिर सेकंड देखा तो वहाँ पर बहुत सारे हथियार से उस रूम में, जो कि वो लैपटॉप पे ही अपने सब देख रहा था। विंग कहता है, LW लैंड वांगजी, मैं समझ गया हूँ कि वो तुम ही हो। इतने समय तक मेरी नज़रों से तुम दूर हो, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने कानून का बहुत मजाक बनाया है ना, बहुत ज़्यादा। देखना अब मैं क्या करता हूँ, तुम कितने बड़े खूनी हो और मैं इतने समय से एक अपराधी के साथ में था। मैं विवो शियान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलते हुए विंग ने वो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो उसके हेड चीफ नी मिंगजे हैं उन्हें वो सेंड कर देता है। और इसके बाद उसने नी मिंगजे को एक दूसरा फ़ोन निकाला और अपने सेकंड फ़ोन से उन्हें कॉल करता है और नी मिंगजे से बात करता है और वांगजी के बारे में उसने वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है विंग, और बोलता है कि अभी नहीं, जब मैं आपसे बोलूँ आप उस समय पर अटैक करिएगा, अभी नहीं। इतना बोलते हुए विंग ने अपना फ़ोन कट कर दिया और वो वहाँ बैठ करके आंखों को बंद करके सोफ़े पे टिक के वो बैठ जाता है और अपनी आंखों को बंद किए हुए था और सोच रहा था, अपने दिल में कह रहा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे, जिससे मैं इतना बेइंतहा प्यार करता होऊंगा, मुझे ना उसी पर्सन को पकड़ाना पड़ेगा, पुलिस के हाथों अरेस्ट करवाना पड़ेगा। ये कानून और जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं ऐसे पीछे नहीं हट सकता। लैंड वांगजी ने बहुत सारे मर्डर किए हैं, बहुत सारे खून किए हैं LW ने, और मुझे माफिया LW को पकड़ना ही पड़ेगा। तभी इस माफिया वर्ल्ड का जितना भी राज है और जो माफिया वर्ल्ड है, ये धीरे धीरे ख़त्म होगा। ये सब सोचते हुए विंग अपनी आंखों को बंद करके बैठा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बस गिरे ही जा रहे थे, क्योंकि विंग वांगजी से सच में बहुत प्यार करता है और आज उसे अपने फ़र्ज के लिए ये सब करना पड़ेगा। विंग ना बस यही सब सोच रहा था। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट फिर देखेंगे। बाय।